वेलकम प्यारे बच्चों। तो कल की क्लास के बाद हम लोग आज आगे की क्लास के बारे में बढ़ते हैं। कल हम लोगों ने बात की थी औसत चाल के बारे में और टाइप नंबर 1 के बारे में डिस्कस कर लिया था कि जब दूरी समान हो। आज हम लोग केस नंबर 2 के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो हेडिंग आप देख पा रहे होंगे, हमारे पास पड़ी है क्या, जब दूरी नियत हो, जब दूरी नियत ना हो। नियत ना हो का मतलब दूरी समान ना हो, यानी कि दूरी अलग अलग हो। आइए सवाल के माध्यम से समझते हैं। और हमने आपको कल ही बता दिया था, जो कॉन्सेप्ट था वो केस नंबर 1 का ही था। ये जो आप 2 सवाल देख रहे हैं, ये एग्जामिनर तभी आपको देता है जब उसको आपसे कैलकुलेशन करवानी होती है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही चीज़ आप देख पा रहे होंगे। मैंने एक फॉर्मूला लिख रखा है बेसिक सा, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो यही अप्लाई हम लोग करेंगे इसमें। तो पहला सवाल हमारे पास है कि राम पहले 60 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कितनी डिस्टेंस है, 60 किलोमीटर की दूरी है। फिर लिखा हुआ है अगली जो हमारी 50 किलोमीटर की दूरी है। कल जो हमारे सवालों में केस नंबर 1 में था, दूरी क्या थी, समान थी। पर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पहली दूरी कितनी है, 60 किलोमीटर है और दूसरी दूरी कितनी है, 50 किलोमीटर है ना, दूरी अलग अलग। तो ये वाला केस हो गया हमारे पास। और 50 किलोमीटर की दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो हमको क्या बताना है, पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल बतानी है। तो कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ और सिर्फ आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। एक ही फॉर्मूला इस्तेमाल होगा इसमें, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, जिसमें आपको कुल दूरी पहले से दी होगी। कुल दूरी कितनी है, ये कितनी है, 60 किलोमीटर है और ये कितनी है, 50 किलोमीटर है। तो कुल दूरी की जगह पर हम लिख लेते हैं यहाँ पर 60 किलोमीटर और प्लस 50 किलोमीटर, ये हमारी कुल दूरी होगी। कुल समय आपको सवाल में मोस्टली नहीं दिया होता है, क्योंकि हम समय बराबर जानते हैं। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। क्या होता है समय बराबर, दूरी बटे चाल। दूरी हमको दी है, चाल भी हमको दी है, तो हम दूरी का समय में भाग कर देंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, दूरी का चाल में भाग देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, समय प्राप्त हो जाएगा। तो आइए हम लोग समय निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम लगाएंगे समय बराबर क्या, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है, देखिए भैया दूरी कितनी है, 60। तो 60 जो है कितने की चाल से चल रहा है, 20 की चाल से चल रहा है। तो हमने 60 में 20 का भाग दे दिया, तो यहाँ पर जो आ जाएगा हमारा समय आ जाएगा। ठीक, इसके बाद हमने प्लस कर दिया यहाँ पर। फिर दूसरी दूरी कितनी है, 50 किलोमीटर, कितने की चाल से, 25 की चाल से। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 50 किलोमीटर कितने की चाल से, 25 की चाल से। आइए इसको और इवेलुएट कर लेते हैं। दूरी हो गई हमारी 6 5 11 110 बटे, यहाँ 20 का भाग आप 60 में देंगे, 20 का भाग आप 60 में दोगे तो 20 तिया 60, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ 25 से भाग देंगे तो 25 दूनी 50, तो ये 3 और 2 टोटल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 का भाग आप जानते तो आप देंगे तो 22 पंचे 110 हो जाता है। तो हमारी ये औसत चाल आएगी, वो आ जाएगी 22 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है, ये रहा आपका पहला सवाल। सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन होता है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट नाम की कोई भी चीज नहीं है। आइए यहाँ पर हमने 3 दूरियों का सवाल लिया हुआ, तो आप देख पा रहे होंगे सीमा पहले 50 किलोमीटर की दूरी 25 की चाल से, फिर अगली 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर की दूरी 20 की चाल से, और फिर बोला अगली 30 किलोमीटर की दूरी कितने की चाल से, 15 की चाल से तय करता। तो आप देख पा रहे हैं हर जगह दूरी क्या है, समान नहीं है। समान नहीं है तो फिर हमको यही लगाना पड़ेगा, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। आइए पहले कुल दूरी हम लोग लिखते हैं। कुल दूरी कितनी है, 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर और 30 किलोमीटर। तो हमने लिखा 50 किलोमीटर प्लस 40 किलोमीटर प्लस 30 किलोमीटर बटे कुल दूरी लिख ली। अब हमें क्या लिखना है, कुल समय लिखना है। तो आप जानते हैं समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो आइए हमने दूरी उठा ली। दूरी हमारी कितनी है, 50 है, कितने की चाल से चलता है, ये 25 की चाल से, प्लस दूसरी दूरी कितनी है 40, कितने की चाल से चल रहा है, ये 20 की चाल से चल रहा है, प्लस अगली दूरी कितनी है 30, ये कितने की चाल चल रहा है, ये कितने की चाल चल रहा है 15 की चाल से। तो ये हमारा क्या हो गया, टोटल दूरी हो गई और नीचे कुल समय हो गया। आइए इसको हल कर लेते हैं। यहाँ आपने भाग दिया 25 दूनी 50, ये 20 दूनी 40 और ये 15 दूनी 30। तो नीचे 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, 6 से हम लोग इसमें भाग दे देंगे और ऊपर कितना योग हो चुका हमारा, 5 4 9 3 12, 120 हो चुका हमारा। तो हम जब 6 से भाग देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपके अब जा करके औसत चाल वाला टाइप पूरी तरीके से क्या होता है, समाप्त। चलिए, जैसा कि हमारे थंबनेल में आपने देखा
कि आज का जो हमारा जो मेन टॉपिक था वो है क्या, टाइम डिफरेंस, समय अंतराल। समझ लीजिए पूरे टाइम एंड डिस्टेंस का खिलाड़ी टाइप है ये, बिल्कुल ठीक। खिलाड़ी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो टाइप है ये बहुत ही आगे तक जाता है और हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अक्सर ये जीते हैं। टाइम डिफरेंस का मतलब क्या होता है, समय का अंतराल, समय का अंतर। अब समय का अंतर में दो टाइप के सवाल आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें जो टाइप नंबर 1 है वो हेडिंग पड़ी हुई है आपकी क्या, सिंगल टाइम डिफरेंस। सिंगल टाइम डिफरेंस का मतलब जो समय का अंतर होता है, अंतर मतलब समझते हैं, अंतर मतलब क्या होता है, या तो अंतर ज़्यादा होगा या तो अंतर कम, दो तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे जैसे हम कहें हम घर रोज 6 बजे पहुंच जाते हैं, आज हमने अपनी स्पीड बढ़ा दी, तो बताइए आप पहले पहुंचेंगे कि देर में पहुंचेंगे, तो जाहिर सी बात है आपने स्पीड बढ़ाई तो क्या पहुंचेंगे, जल्दी पहुंच जाएंगे। तो यही हो जाता है कि हम 5 मिनट पहले पहुंच गए। अगर हमने स्पीड धीमी कर दी तो क्या होगा, तो अपने घर लेट पहुंचेंगे, तो हम कहेंगे भैया घर हम 10 मिनट लेट पहुंचे। ये होता है सिंगल टाइम डिफरेंस। इसमें दो प्रकार के सवाल बनते हैं, एक सवाल बनता है पूरी तरीके से काल्पनिक, जो कि ये सवाल लिखा हुआ है, और एक सवाल बनता है वास्तविक। काल्पनिक का मतलब आप जानते हैं, जैसे मैं स्पीड ना बताऊं, जैसे मैं स्पीड ना बताऊं 40 किलोमीटर पर आवर है या 60 किलोमीटर पर आवर है, ये ना बताऊं, बस उसको फ्रैक्शन से या परसेंटेज से किसी प्रकार से डिनोट कर दूं। जैसे सवाल में डिनोट किया गया है, कहीं पर आपको रियल वैल्यू नहीं दिखाई देगी, कहीं पर रियल चाल नहीं दिखाई देगी, ठीक है, तो ये हमारा काल्पनिक सवाल कहलाता है। और जब हम सवाल में इंडिकेट कर देंगे कि स्पीड दी होगी कि हम 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाते हैं, पहले फिर 20 की स्पीड से जाते हैं, तो टाइम डिफरेंस 5 मिनट ज़्यादा या 5 मिनट कम होता है, तो उसे सवाल को रियल सवाल बोलते हैं, ये वास्तविक सवाल बोला जाता है। तो दो प्रकार के सवाल हमारे इस टाइप नंबर 1 में बनेंगे, जिसको हम बोलते हैं सिंगल टाइम डिफरेंस, ठीक है। टाइप नंबर 2 भी आएगा इसमें, डबल टाइम डिफरेंस, जिसके बारे में हम आपको कल बताएंगे, ठीक है। फिलहाल हम इस तरीके को पूरा करते हैं। आइए सवाल को देखते हैं। हेडिंग पड़ी हुई है सिंगल टाइम डिफरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंगल लाइनर है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। आइए देखते हैं इसको कैसे ट्रीट करेंगे। सवाल को आप ध्यान से पढ़ें तो आपके पास लिखा हुआ है, राम अपनी वास्तविक चाल के 5/6 चाल से चलकर, देखा आपने ये क्या लिखा है, 5/6 चाल से, 5/6, ये क्या होता है 5/6 चाल, इसका मतलब है कि एग्जामिनर ने आपसे वास्तविकता छुपाने की पूरी कोशिश की है। उसने आपको रियल में नहीं बताया कि स्पीड 40 थी, कि स्पीड 60 थी, कि स्पीड 100 थी, उसने ये चीज़ आपको फ्रैक्शन में डिनोट करके दी है। और फ्रैक्शन को आपको पढ़ना हमने हमेशा से बताया है कि आपको कभी भी भिन्न जब बताई जाती है तो भिन्न में जो हमेशा अंश में लिखा होता है वही आपको मेनली बताया जा रहा होता है। जैसे आप मान लीजिए हमेशा की तरह हम आपको पिज्ज़ा खिलाएं और हम आपसे बोलें कि मैंने 1/3 पिज्ज़ा खाया, तो 1/3 का मतलब क्या होता है, मैंने एक पिज्ज़ा खाया है कितने हिस्से में से, 3 में से। तो इसका मतलब यहाँ पर भी हम लोग इसको पढ़ना सीखेंगे और इसको हल करना भी बहुत अच्छे से सीख लेंगे। ये बताने की कोशिश क्या कर रहा है, जैसे आप देख पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है, 5/6 चाल से चलकर घर से कॉलेज 15 मिनट देरी से पहुंचता है। इसने एक ही बात तो बताया, 15 मिनट देर, एक ही बात तो बताया, इसी को बोलते हैं सिंगल टाइम डिफरेंस, यानी एक बार समय का अंतर बताना। और आप समझ रहे होंगे कि अगर ये देरी से पहुंच रहा है, इसका मतलब इसने अपनी चाल क्या की गई होगी, कम की होगी चाल। और आइए देखो हम इसको डिनोट भी करेंगे कैसे, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए एक हेडिंग डाल देंगे छोटी सी। हमने हेडिंग डाल ली यहाँ पर छोटी सी क्या, चाल, और यहाँ पर लिख दिया पहले, और अब क्या लिख दिया यहाँ पर अब, ठीक है। एक हेडिंग हमने डाली है चाल की, पहले कितनी चाल थी और अब कितनी चाल थी। तो मैंने आपको क्या बताया कि ये बंदा 15 मिनट देरी से पहुंचा है, इसका मतलब अभी जो इसकी चाल रही होगी वो कम रही होगी। और जरा पढ़िए भी क्या लिखा है, 5/6 चाल से चलकर, 5/6 चाल से चलकर मतलब ये अभी कितने की चाल से चल रहा है, 5 की चाल से चल रहा है। अभी कितने की चाल से चल रहा है, अभी कितने की चाल से चल रहा है, 5 की चाल से चल रहा है। इसका मतलब ये पहले 6 की चाल से चल रहा होगा, तो इसकी पहले चाल कितनी रही होगी, 6 चाल रही होगी, ठीक है। तो हमने इसको लोकेट कर दिया। अब देखिए आप जानते हैं घर से कॉलेज पहले भी जाता था, अभी भी घर से कॉलेज जाता है, इसका मतलब इस सवाल में दूरी क्या है, नियत है। और याद करिए कल का पहला दिन हमने आपको बताया था, अगर दूरी नियत हो
तो चालों का अनुपात समय का अनुपात का हमेशा उल्टा होता है। देखिए चालों में अनुपात कितना आ गया, 6 और 5 का आ गया, तो यहाँ पर समय का अनुपात कितना आ जाएगा, समय का अनुपात आ जाएगा 5:6। यानी कि पहले समय 5 लगता था, अब समय कितना लगता है, 6 लगता है। क्यों भैया इतना कम हुआ? अगर आपने स्पीड आपने क्या की है, कम की है, चाल को आपने घटाया है, तो समय आपका बढ़ जाएगा ना 5 से 6। तो इसका मतलब तभी तो लेट होगा। ये क्या बोल रहा है, 15 मिनट देरी से पहुंचता है। पहले 5 में पहुंचता था, अब 6 में पहुंचता है, 15 मिनट देर। ये क्या है, ये अंतर है। तो आप देखो यहाँ समय का अंतर कितना यूनिट है, 5 और 6 में कितना यूनिट, 1 का अंतर है। और हमें इस 1 की वैल्यू दी है कितना मिनट, 15 मिनट। 1 बराबर कितने मिनट के, 15 मिनट के। ठीक है, ये निकाल लिया हमने। अब इसके बाद हम अपने सवालों पर आते हैं। तो वैसे तो सवाल में पेपर में एक ही पूछा जाता है, पर यहाँ से 2 सवाल बन सकते हैं। क्या? क्योंकि यहाँ पर रियल वास्तविकता तो बताई नहीं गई है, तो यहाँ पर टाइम ही एक्चुअली में निकल कर आएगा और 2 सवाल यहाँ पर बनेंगे। एग्जामिनर का जो पहला क्वेश्चन होता है वो यही होता है कि वास्तविक समय कितना है। वास्तविक मतलब पहले कितना टाइम लगता था। तो अगर 1 बराबर 15 मिनट के हैं तो पहले का टाइम कितना है, 5। 1 बराबर 15 मिनट, तो 5 बराबर 15 बना 75 मिनट का समय पहले लगता था। ये आपका पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 बराबर 15 मिनट। एक एक नियम लगा रहे हैं, जैसे 1 किलो टमाटर 15 रुपए का, फिलहाल टमाटर तो इस समय आसमान छू रहा है, आप लोग सभी लोग जानते ही हैं। 1 बराबर 15 मिनट, तो 5 बराबर 15 बना 75 मिनट। ये आपका पहले सवाल का आंसर हो गया। पहले सवाल का आंसर आया हमारा कितना मिनट, 75 मिनट। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ रखा है, अब कितना समय लगता है, अभी का टाइम बता दीजिए। अब कितना समय लगता है, अब कितना समय लगता है, 6 यूनिट। 1 बराबर 15 मिनट, तो बताइए 6 बराबर 15 छक्का 90 मिनट। ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, सेकंड नंबर का क्वेश्चन हो गया। कौन सा क्वेश्चन हो गया, सेकंड नंबर का। ठीक है, होप सो आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। 2 क्वेश्चन इसमें बनते हैं। ये सवाल पूरी तरीके से काल्पनिक है। मेन चीज है इसके फ्रैक्शन को पढ़ना। 5/6 चाल से चलने का मतलब अभी चल रहा है 5 से, क्योंकि हमने बताया भिन्न में जो दिया होता है वो हमेशा ऊपर डिनोट किया जाता है। 5 अभी की चाल है, 6 पहले की चाल थी। अगर चाल में 6 और 5 का अनुपात है तो समय में 5 और 6 का अनुपात होगा। टाइम डिफरेंस पढ़ रहे हैं, यहाँ अंतर लेंगे। 1 बराबर कितने मिनट के, 15 मिनट के। 1 बराबर 15 मिनट। अगर वो बोले वास्तविक समय, वास्तविक मतलब पहले कितना टाइम था, तो ये हमारा पहला टाइम है 5। 1 बराबर 15 मिनट के, तो 5 बराबर 75 मिनट के। अगर बोले अब कितना समय लगता है, आपका समय दिया हुआ है 6। 1 बराबर 15 मिनट, तो 6 बराबर 15 छक्का 90 मिनट। ये दोनों सवाल आपके हल हो गए। ठीक है, चलिए तो उसी के आगे हम दूसरा सवाल लेते हैं। यह सवाल हमने इसका रिवर्स सवाल लिया है। रिवर्स कैसे, अभी आप देखो सवाल हमारे पास क्या है। सुनील अपनी वास्तविक चाल के 5/4 चाल से चलकर घर से कॉलेज 8 मिनट पहले पहुंच जाता है। कैसे पहुंचता है, 8 मिनट पहले पहुंचता है। अच्छा आप ही बता दीजिए जरा, आप पहले कब पहुंचते हैं। पहले इसीलिए पहुंचते हैं अगर हम अपनी स्पीड को बढ़ा दें, अगर हम अपनी स्पीड को बढ़ा दें तो हम हमेशा पहले पहुंच जाते हैं। अभी पिछले सवाल में क्या था, हम देर में पहुंच रहे थे क्योंकि हमारी स्पीड क्या हो रही थी, कम हो रही थी। अभी हमने स्पीड बढ़ा दी है तो हम क्या कर रहे हैं, 8 मिनट पहले पहुंच रहे हैं। सवाल यहाँ पर फिर से 2 बनेंगे। पहला सवाल एग्जामिनर आपसे यही पूछता है कि वास्तविक चाल से चलें तो समय कितना लगेगा। दूसरा सवाल है अब कितना समय लगता है। आइए फ्रैक्शन को पढ़ते हैं। वो बोला 5/4 चाल से चल रहा है। अभी कितने से चल रहा, हमने बोला 4 बढ़ाइए, अभी चल रहा होगा कितने से, 5 से। पहले कितने से चल रहा होगा, 4 से। तो अभी कितनी चाल है इसकी, 5। पहले कितनी रही होगी, 4। अभी भी तो वही जा रहा जहाँ पहले जा रहा है। दूरी नियत है, अगर दूरी नियत है तो जो अनुपात चालों में होगा सेम रिवर्स कहाँ होगा, समय में होगा। समय में अनुपात होगा 5:4। चालों में अनुपात है 4:5, तो समय में कितना अनुपात होगा, 5:4।
सवाल में दिया है 8 मिनट पहले, यानी कि अंतर है, तो यहाँ पर हमने भी अंतर लिया। कितने का अंतर है? 1 का। 1 बराबर 8 मिनट के। हो गया। दो सवाल बनेंगे यहाँ से। पहला सवाल वास्तविक समय यानी पहले का समय। पहले का समय कितना है? 5। 1 बराबर 8 मिनट के, तो 5 बराबर 8 पंचे 40 मिनट। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा सवाल पूछा है अब कितना समय लगता है। अब कितना समय लगता है? कितना? 4। 1 बराबर 8 मिनट के, तो 4 बराबर 8 चौको 32 मिनट अब आपको समय लगता है। क्वेश्चन नंबर हो गया हमारे पास 2। ये हमारे वास्तविक काल्पनिक सवालों के दोनों सवाल हो गए। एक सवाल हो गया हमारा देरी का और दूसरा सवाल हो गया हमारा पहले का। आइए अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। चलिए, अभी तक हमने जो सवाल सीखे वो सवाल समय अंतराल यानी सिंगल समय अंतराल का केवल काल्पनिक सवाल था। अब हमने आपके सामने उसी टाइप का वास्तविक सवाल लिया है जो सेकंड कैटेगरी का सवाल बनता है। वास्तविक कैसे? आपको पता होगा कि रियल में चाल पहले कितनी थी और अब कितनी है। आइए सवाल देखते हैं। सवाल हमारे पास है, राम घर से कॉलेज जब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल के बजाय 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 12 मिनट पहले पहुंच जाता है। आप देख रहे होंगे सवाल में आपको यहाँ पर पहले की चाल भी मालूम है कि कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और अभी की चाल मालूम है कितनी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। आप भी जाएंगे, अगर आप स्पीड बढ़ाओगे तो आप पहले पहुंच जाओगे। ठीक है, तो देखिए सवाल बिल्कुल वही है जैसा काल्पनिक था, बस सवाल में क्या है, यहाँ पर रियल वैल्यू दे दी गई है, यानी सवाल पूरी तरीके से वास्तविक सवाल बन जाएगा। अब वास्तविक सवाल है तो कुछ ना कुछ वास्तविक भी आपसे पूछा जाएगा। तो ये सवाल जो हमने आपके सामने यहाँ से बनते हैं, दो सवालों के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि वास्तविक समय कितना यानी पहले कितना समय था, दूसरा है अब कितना समय लगता है। ये दोनों क्वेश्चन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं और बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर भी निकालेंगे। तीसरा सवाल जो इस सवाल में डायरेक्ट पूछा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, सभी लोग इसमें स्टार बना लीजिएगा कि यहाँ पर दूरी आपसे पूछी जाती है। बोला है घर से कॉलेज की दूरी कितनी है। ठीक है, आइए हम लोग हल करते हैं। कुछ नहीं बदलेगा करने का प्रोसेस, एक मेथड दूंगा, सारे सवाल उसी से हल होंगे, टाइम डिफरेंस पूरा उसी से निपटेगा। आइए देखते हैं। तो हमने क्या लिखा है, पहले हेडिंग डालिए। अब हेडिंग डालिए, क्या लिखा हुआ है, 4। तो आप देखो पहले की चाल कितनी है, 40, वहाँ कितनी है, 50। पहले कितनी थी, 40, अब कितनी है, 50। वहां पर सवाल में अनुपात में दिया था, हम यहाँ पर अनुपात बना लेते हैं। हमने इसको थोड़ा सा कट कर दिया, ये 10 चौको 40 और 10 बना 50, बन गया ना वैसे सेम सवाल। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, समय हेडिंग डाल ली। अगर चाल 4 5 है तो समय कितना हो जाएगा, 5 और 4 हो जाएगा। सवाल में वहां पर भी अंतर दिया था, यहाँ पर भी अंतर दिया है। कितना अंतर दिया है, 12 मिनट पहले। यहाँ कितना अंतर है, 1। 1 बराबर कितने के, 12 मिनट के। हो गया। दो सवाल हमारे वही सवाल हैं। पहले कितना समय लगता था, तो 12 पंचे 60 मिनट का समय लगता था। 1 बराबर 12 मिनट तो 5 बराबर 60 मिनट, या इसको हम 1 घंटा भी बोल सकते हैं। ये हमारा सवाल नंबर पहला सवाल है जो कि आपका ये रहा। दूसरा सवाल है अब कितना समय लगता है, तो 1 बराबर 12 मिनट, तो अब कितना समय लगता है, 4। 1 बराबर 12 मिनट तो 12 चौको 48, 48 मिनट लगते हैं। अभी आपका दूसरा सवाल हो गया। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हमसे पूछा गया है, थर्ड सवाल की बता दो भैया दूरी कितनी है। क्या बता दो, दूरी कितनी है। दूरी बराबर क्या होता है, चाल का गुणा जब समय में करा दो तो दूरी आ जाती है। दूरी आपसे वास्तविक पूछी है तो आपको रियल चाल का गुणा रियल समय से कराना पड़ेगा। चाहे तो आप पहली चाल का गुणा पहले समय से करा दीजिए या बाद की चाल का गुणा बाद की समय से करा दीजिए, जो आपकी इच्छा हो। तो हमने क्या उठाया, दूरी बराबर क्या लिखा, चाल गुणे समय। ठीक है, तो हमने चाल उठा ली, पहले वाली चाल। अब ये 40 उठाइएगा, 4 नहीं, ये तो हमारा अनुपात में है। रियल तो 40 है ना, 40 रियल में, तो हमने लिया 40 किलोमीटर हमारी क्या हो गई, चाल हो गई। और समय कितना है हमारे पास, 1 घंटा। याद रखिए गुणा करवाते समय यहाँ पर यूनिट सेम होना चाहिए। 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो यहाँ पर भी समय किस में होना चाहिए, घंटे में होना चाहिए। समय हमारे पास कितना है, 1 घंटा है, तो 40 से कम
40 किलोमीटर ये हमारा उत्तर आ जाएगा। अगर आप चाहें तो बाद की चाल का गुणा 5 से भी करा सकते हैं कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा का गुणा आप 48 मिनट में कराओगे, पर ये मिनट में है, 60 का भाग देंगे तो घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा, सेम आंसर आएगा। आप चाहे जैसे कर सकते हैं, ठीक है, ओके। आइए अब उसका हमने एक रिवर्स सवाल लिया है। अभी हम लोग पहले वाला सवाल कर चुके हैं, अब हम देरी वाला सवाल करेंगे। देखिए सवाल में क्या दिया हुआ है। राम अपने घर से कॉलेज जब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय जब 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 12 मिनट देरी से पहुंचता है। अब इस सवाल में उसने रफ्तार क्या की है, कम की है, अपनी चाल को घटाया है, तो जाहिर सी बात है कि वो लेट पहुंचेगा। तो आइए बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर सवाल बनेंगे। 3 हमारे मेन इंपॉर्टेंट सवाल आपका दूरी वाला ही है। आइए उसी मेथड से हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। तो हमने हेडिंग डाल रखी है पहले और अब। पहले कितनी चाल है हमारी, पहले है हमारी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कितनी है चाल, अब है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अनुपात ले लेंगे तो कितना बन जाएगा, 6:5। हमारे पास चाल का अनुपात है 6:5, तो समय का अनुपात हो जाएगा कितना, 5:6 हो गया। सवाल पढ़ रहे हैं समयांतराल का, सवाल का समयांतराल कितना है, 12 मिनट। तो देखिए यहाँ पर कितना है, 1 बराबर कितने के, 12 मिनट के। 1 बराबर 12 मिनट। तो बोलो पहला सवाल है वास्तविक समय कितना है, पहले समय कितना था, तो 12×5 60 मिनट। 60 मिनट को हम लोग 1 घंटा भी तो बोल सकते हैं, 1 घंटा। इसके बाद दूसरा सवाल है अब कितना समय लगता है, अब कितना समय लगता है, 6। 1 बराबर 12 मिनट, तो 12 बराबर 12×6 = 72 मिनट। ये आपका दूसरा हो गया। ये पहला आंसर है 1 घंटा, ये दूसरा आंसर है 72 मिनट। मेन इंपॉर्टेंट जो सवाल है इसका वो है हमारे पास दूरी का। तो आप जानते हैं दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो पहली वाली चाल का गुणा पहले वाले समय से करा लीजिए, या बाद वाली चाल का गुणा बाद वाले समय से करा लीजिए, ठीक है। तो पहले वाली हमारे पास चाल कितनी है, पहले वाली चाल हमारे पास 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और हमारे पास समय कितना है, 1 घंटा। तो हमने ले लिया 1 घंटा, गुणा करा दे कितना आ गया, 60 किलोमीटर हमारा क्या आ गया, उत्तर आ गया। अगर आप चाहें तो बाद वाली चाल का गुणा बाद वाले समय से भी कर सकते हैं, पर यहाँ पर मिनट में इसमें 60 का भाग दे देंगे तब भी उत्तर वही आएगा।